उपधान के दौरान स्टाफ में आया अद्भुत परिवर्तन। 1 दिसंबर 2023 से आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के नज़दीक में अरिहंत धाम तीर्थ में परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब की निशा में लगभग 170 आराधक उपधान में जुड़े, जिसमें मोक्षमाला वाले भाग्यशाली लगभग 106 है। आराधकों ने तो आराधना की ही, लेकिन वहाँ पर जो स्टाफ था उन्होंने भी विशेष आराधना की है। वो जानने जैसी है और अत्यंत अनुमोदनीय है। आइए जानते हैं सिर्फ 14 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, उपधान में रसोई बनाने वाले पुरस्कारी आदि कार्यों के लिए लगभग 70 से 80 कर्मचारी यानी कि स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं। हर एक दिन छोड़कर एक दिन यानी कि ऑल्टरनेट डेज पर, यानी कि जिस दिन आराधकों को उपवास होता है उस दिन सभी स्टाफ वालों के लिए अलग से स्पेशल प्रवचन रहता है। प्रवचन में उन्हें सामान्य भक्ति गीतों का अर्थ समझाया जाता है, भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़े ऐसी बातें, गुरुवंदन कैसे करना, उसके सूत्र, अर्थ एटसेट्रा, ये सब सिखाया गया। पॉइंट नंबर 2, सभी स्टाफ वालों के लिए अलग से आराधना पत्र बनाया गया, जिसमें ये नियम रखे गए थे। पूरे दिन में एक बार मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना। पूरे दिन में एक बार उपाश्रय में जाना, साधु साध्वी जी भगवंत के दर्शन करना। साधु साध्वी जी भगवंतों को गोचरी बोहरानी यानी कि भिक्षा दान करना। नवकार मंत्र लिखना, पुस्तक वांचन करना यानी कि पुस्तक पढ़ना, भक्ति गीत सुनने, प्रवचन सुनना, व्यसनों का त्याग करना यानी कि बुरी आदतें जैसे शराब बीड़ी आदि त्याग करना। यह आराधना पत्र मिलने के बाद स्टाफ वालों में नियम पालन का जो उत्साह बढ़ा, वो सब देखकर हर एक आराधक के हृदय में स्टाफ के प्रति अहोभाव एवं रेस्पेक्ट बढ़ गया। पॉइंट नंबर 3, सभी कर्मचारियों ने सामूहिक यानी कि ग्रुप में मंदिर जाना शुरू कर दिया। उसमें भी एक दिन तो थाली डंका बजाते, नारे लगाकर, भगवान के लिए नैवेद्य का थाल हाथ में लेकर सब साथ में दर्शन करने गए। दृश्य देखकर तो ऐसा लगा कि वरघोड़ा निकाल दिया इन्होंने। मथ एण वंदामी, नमो जिणानम इत्यादि वाक्यों का अर्थ सिखाया गया। उसके बाद सभी ने इन वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 4, स्टाफ में थाली को साफ करने वाले ऐसे पवन भाई नामक व्यक्ति नवकार लिखने में इतना जुड़ गए हैं कि उन्होंने संकल्प किया है कि मैं यहाँ 1100 बार नवकार मंत्र लिखूंगा और मुझे इसका पूरा अर्थ भी सीखना है। इस तरह तो बहुत सारे लोग नवकार मंत्र लिखने में जुड़ चुके हैं। जैसे ही अपने काम से फ्री होते हैं वैसे ही नवकार लिखने बैठ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, मगसरवदी दसम यानी कि महावीर स्वामी भगवान के दीक्षा कल्याणक के दिन विशिष्ट रूप से पूजा भक्ति रखी गई थी, जिसमें ऐसा रखा गया था कि भगवान के आगे चिट्ठियों से भरी एक थाली रखी गई थी। उसमें से एक चिट्ठी उठानी और उसमें जो भी नियम आए वो 1 साल तक पालन करना। ये कार्यक्रम देखते देखते पीछे बैठे हुए एक कर्मचारी चेतना बहन को इतने भाव हो गए कि मुझे भी एक चिट्ठी उठानी है, भगवान को भेंट देनी है। और उन्होंने चिट्ठी उठाई और उन्हें ये नियम आया कि 1 साल तक हर महीने 15 दिन मुंह के एक साइड से ही भोजन करना। वो बहन ने एक साइड से ही वापरना शुरू भी कर दिया, यानी कि खाना शुरू भी कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें, एक साइड से भोजन करने से टेस्ट की आसक्ति कम होती है, टेस्ट के पीछे का जो पागलपन है वो कम होता है। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये चेतना बहन ने बाद में 2 दिन पौषध भी किए, गुरुवंदन के सूत्र, अर्थ और विधि भी सीख ली। चेतना बहन और उनके साथ भूमि बहन, इन दोनों ने गुरु भगवंत के हाथों दर्शनीय रजोहरण भी लिया है। पॉइंट नंबर 6, मौन 11 यानी कि मौन एकादशी के दिन विशिष्ट आयोजन था। उस दिन सभी आराधकों ने मिलकर सभी स्टाफ वालों के दूध से पैर धोकर विशिष्ट भक्ति की। उस दिन दोपहर को उन्हें पहले भोजन के लिए बिठाया गया और सभी आराधकों ने उनको पुरस्कार की। एक एक की जगह जाकर उन्हें भाव से भोजन परोसा। इतना सम्मान मिलने पर बहुत सारे स्टाफ वाले भाई बहनों की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि आराधक युवानों ने उन सभी की झूठी थाली खुद उठाकर साफ करके रखी। ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत और भावुक कर देने वाला था। पॉइंट नंबर 7, सभी स्टाफ वालों के हाथों से गोचरी बोहरने के लिए गुरु भगवंत विशेष जाते। सभी को बोहराने का इतना आनंद आता और जब किसी दिन लाभ नहीं मिले तो तुरंत ही मीठे शब्दों में महाराज साहब को जैसे प्रेम से शिकायत कर रहे हो वैसे कहते कि महाराज साहब आज हमें लाभ क्यों नहीं दिया। पॉइंट नंबर 8, कमलेश महाराज जो मुख्य रसोई का कार्य संभालते हैं, वो तो वहाँ पर गुरु भगवंत से इतने प्रभावित हुए कि रोज रात को अपनी टीम के साथ महाराज साहब से सत्संग करने आते, गुरुवंदन करना भी सीख लिया। उन्होंने ही सबसे पहले आकर नवकार मंत्र का अर्थ जानने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी भावना देखकर गुरु भगवंत ने कहा कि हमारे जैनों में भी नवकार मंत्र का अर्थ, गुरुवंदन, ये सब कितनों को आता होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और आपने इतनी जल्दी से सब सीख लिया। कमलेश भाई ने अपना अनुभव बताया कि आज तक मैंने बहुत सारे उपधान आदि में काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला वो कुछ अलग ही है। पहली बार ऐसा देखा कि कोई साधु भगवंत स्टाफ वालों के लिए इतना समय दे रहे हैं, स्टाफ वालों के लिए विशेष प्रवचन भी दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 9, एक और भाई प्रकाश महाराज जो रसोई का कार्य संभालते हैं, वो भी गुरु भगवंत के प्रवचन से प्रभावित होकर इतना बदल गए हैं कि उन्होंने सामने से ही अपनी इच्छा से गुरु भगवंत को एक भेंट दी है, आजीवन गुटका त्याग।
जी हाँ, वो दिन के लगभग 15 से 20 पैकेट खाते थे, यानी कि दिन के लगभग 75 से 100 रुपए का खर्चा व्यसन के पीछे होता था। वो अब आजीवन के लिए बंद कर दिया है। जैन साधु भगवंत किस तरह अलग अलग रूप से समाज के ऊपर उपकार करते हैं, इससे समझ में आता है। पॉइंट नंबर 10, एक भाई ने अपना अनुभव बताया कि ये गुरु भगवंत सभी को अपने जैसा ही मानते हैं, सभी के साथ इतने प्यार से व्यवहार करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है। स्टाफ में एक भाई रोज सुबह मंदिर जाते हैं, उन्हें भगवान के दर्शन करने में बहुत आनंद आता है। अपने एक श्रावक भाई के साथ वो रोज चैत्य वंदन, आरती आदि भी करते हैं। उन्होंने भगवान के लिए एक अच्छा गीत भी बनाया है। पॉइंट नंबर 11, स्टाफ में से जिनको पढ़ना आता है वो सब फ्री टाइम में किताबें भी पढ़ते हैं। उन्होंने 5 से 6 पुस्तकें पढ़ भी ली है। कुछ लोगों ने तो भक्ति गीत भी पक्के कर लिए हैं। फ्री टाइम में वो सब ऐसे अच्छे अच्छे गीतों का श्रवण करते हैं। स्टाफ के लोगों में इतना परिवर्तन देखकर ऐसा लगता है कि सच में ये लोग भले ही जन्म से जैन नहीं बने, लेकिन अपने कर्म से तो पक्के जैन बन ही चुके हैं। शासन प्रभावना के कितने तरीके हो सकते हैं, ये समझने जैसा है। पॉइंट नंबर 12, गुरु भगवंत की प्रेरणा से कई कर्मचारियों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गुरु भगवंत ने एक बार कहा कि यहाँ से जाने से पहले मुझे इतनी सी भेंट देकर जाना, वो ये कि अपने जीवन की बुरी आदतें छोड़कर जाना। ये सुनकर स्टाफ में से एक युवान कर्मचारी के आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू के साथ गुरु भगवंत के पास आए और ये कहा कि मैं आपको ये भेंट देकर जाऊंगा और ये सब आज से छोड़ रहा हूँ। इस तरह से कई कर्मचारियों ने बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प किया। सभी ने कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेकर देवगुरु के चरणों में भेंट रखी और चिट्ठी में अपनी प्रतिज्ञा लिख कर दी। पॉइंट नंबर 13, प्रवचन के माध्यम से प्रभु की बातें सुनकर प्रभु के दर्शन भक्ति करते करते सभी को प्रभु से एक लगाव सा हो गया है। गुरु भगवंत ने प्रवचन में बताया था कि ऐसे परमात्मा की स्पर्शना हमें परमानंद की प्राप्ति करवाता है। ऐसे परमात्मा की पूजा अवश्य करने जैसी है। तो अब सबकी इच्छा ये है कि एक बार सामूहिक पूजा का आयोजन हो। इस भावना को साकार करने के लिए बहुत जल्द यहाँ पर एक महापूजा रखी जाएगी, जिसमें सारे कर्मचारी प्रभु की पूजा करेंगे। कितनी अद्भुत बात है। पॉइंट नंबर 14, कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर आने के बाद रात को नहीं खाया है, यानी कि रात्रि भोजन त्याग। कई जैनों को भी ये नियम का पालन बहुत कठिन लगता है। खैर, कर्मचारियों में जैना के संस्कार और दया भावना बढ़े, इस हेतु से अनाज, सफाई, सब्जी आदि में जीव बचाने पर उन्हें बहुमान दिया जाता है। कई बार ऐसे स्टाफ से जब बुरी तरह से बर्ताव किया जाता है तब वो हमसे तो नफरत करते ही है, लेकिन साथ साथ प्रभु के धर्म से भी नफरत कर बैठते हैं। हमारे बर्ताव के कारण यदि किसी में शासन के प्रति दुर्भाव आए तो हमारा क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और हमारे बर्ताव के कारण कोई शासन से जुड़ जाए तो सोचने जैसा है। जय जिन शासन, जय महावीर।